आज मैं आपको एक ऐसे पक्षी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चातक पक्षी की। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और साहित्य में गहरे तक बसा हुआ एक अनोखा जीव है। चातक पक्षी, जिसे अंग्रेजी में जैकोबिन कुक्कू या पायड क्रेस्टेड कुक्कू कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्लेमेटर जैकोबिनस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये केवल बारिश के पानी को पीता है। जमीन पर कितना भी साफ पानी हो, तालाब हो या नदी हो, चातक उसे छूता तक नहीं। यह आकाश की तरफ अपनी चोंच खोलकर बारिश की बूंदों का इंतजार करता है। कितनी अजीब बात है ना, कि प्रकृति में ऐसा भी कोई जीव है जो सिर्फ स्वर्ग से आने वाले पानी पर निर्भर रहता है। इस पक्षी का रंग रूप भी बेहद आकर्षक है। इसके सर पर एक काला कलगी होता है जो इसे एक राक्षसी रूप देता है। शरीर पर काले और सफेद रंग का मिश्रण होता है, जिससे यह दूर से ही पहचाना जा सकता है। इसकी लंबी पूंछ और पंखों पर सफेद धब्बे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जब ये उड़ता है तो इसके पंखों की फड़फड़ाहट कबूतर जैसी आवाज करती है। चातक पक्षी का व्यवहार भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका रूप। ये मुख्यतः कीड़े मकोड़े खाता है। टिड्डे, कैटरपिलर, भृंगर, छोटे छिपकली भी। ये हवा में उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने में माहिर है। इसकी आवाज भी बहुत मधुर होती है, पीयू पीयू पी पी पीयू जैसी आवाज। जब बारिश का मौसम आता है तो ये और भी ज्यादा गाता है, मानो खुशी से झूम रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चातक एक प्रवासी पक्षी है। ये अफ्रीका से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत आता है, और वो भी ठीक मॉनसून के समय। उत्तर भारत में ये मई जून में आता है, जब पहली बारिश होने वाली होती है। इसीलिए लोग इसे मॉनसून का दूत मानते हैं। जब किसान खेतों में चातक की आवाज सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि अब बारिश आने वाली है। अब आते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व पर। हिंदू पुराणों में चातक को भगवान इंद्र से जोड़ा गया है, जो बारिश और बादलों के देवता हैं। महान कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में चातक का जिक्र किया है। उन्होंने इसे गहरी तड़प और इंतजार का प्रतीक बनाया है। जैसे चातक बारिश का इंतजार करता है, वैसे ही प्रेमी अपने प्रिय का इंतजार करता है। संस्कृत साहित्य में चातक को आध्यात्मिक साधक का प्रतीक माना गया है। जैसे ये पक्षी केवल शुद्ध बारिश के पानी से संतुष्ट होता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त केवल ईश्वर की कृपा से ही तृप्त होता है। ये सांसारिक सुखों में नहीं उलझता, बल्कि दिव्य अनुभव की तलाश में रहता है। बंगाल में एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोग चातक को अलग पक्षी मानते हैं। वहाँ कॉमन आयुरा को चातक कहा जाता है, जो केवल पत्तियों पर जमी ओस और छिड़काव से पानी पीता है। ये दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में चातक की अवधारणा अलग अलग है। चातक की प्रजनन की आदतें भी बहुत अनोखी हैं। ये अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देता है। मुख्यतः ये बुलबुल, ड्रोंगो और बेबलर के घोंसलों को चुनता है। मादा चातक अपने अंडे का रंग मेजबान पक्षी के अंडू जैसा बना देती है, ताकि पता न चले। जब चातक का बच्चा निकलता है तो वो दूसरे बच्चों से ज्यादा खाना मांगता है और तेजी से बढ़ता है। आज के समय में चातक शहरी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। पार्कों, बगीचों और हरे भरे इलाकों में ये अपना घर बना रहा है। ये दिखाता है कि ये पक्षी इंसानों के साथ रहने में सक्षम है। हालांकि इसकी संख्या में कमी आई है, फिर भी IUCN की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। कुछ इलाकों में चातक के लिए त्योहार भी मनाए जाते हैं। लोग बारिश और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दिखाता है कि आज भी ये पक्षी हमारी संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण है। ममता, जब आप कभी मॉनसून के दिनों में पीयू पीयू की आवाज सुने तो जान लीजिएगा कि ये चातक आपको बारिश की खुशखबरी दे रहा है। ये छोटा सा पक्षी हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे चातक महीनों तक बारिश का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों के लिए धैर्य रखना चाहिए। चातक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये आज भी हमारे कवियों और लेखकों को प्रेरणा देता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी चातक का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि प्रकृति के ये छोटे छोटे जीव कितने गहरे तक हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आप बारिश की पहली बूंदों को महसूस करें तो चातक को भी याद कीजिएगा। यह अनोखा पक्षी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक खास मकसद है, अपनी एक अलग कहानी है। और चातक की कहानी तो वाकई में बेमिसाल है। एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ आसमान से गिरने वाली बूंदों में अपनी मुक्ति पाता है।